गुड मॉर्निंग। उस दिन हमारा टॉपिक चल रहा था एल्डिहाइड व कीटोन बनाने के मेथड, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड व कीटोन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड व कीटोन। इसमें सबसे पहला जो मेथड बताया था वो था सबसे पहला मेथड एल्कीन से, और एल्कीन का जो मेथड था उसमें ये एल्कीन हो गई बाई एल्कीन, और इसकी जो रिएक्शन थी उस रिएक्शन को नाम देते थे ओजोनोलाइसिस, यानी ओजोनी अपघटन। तो इसकी रिएक्शन का नाम क्या था? ओजोनी अपघटन रिएक्शन, यानी ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है, अब हमें किसी भी एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करना है। तो फॉर एग्जांपल एक बेसिक एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2, ये एक बेसिक एल्कीन है। इसकी क्रिया सबसे पहले ओजोन के साथ कराएंगे, और ओजोन के साथ जब इसकी क्रिया होगी तो एक इंटरमीडिएट बनेगा। और इंटरमीडिएट कैसे बनेगा? हमें 3 ऑक्सीजन परमाणुओं को इस डबल बॉन्ड पर जोड़ना है। तो इसका इंटरमीडिएट जो बनेगा उसमें 2 बॉन्ड लॉस हो जाएंगे इसके, यानी एल्कीन के दोनों बॉन्डों को रिप्लेस कर देंगे, और 3 ऑक्सीजन परमाणु इस प्रकार जोड़ दिए जाएंगे एक वलय के रूप में। तो ये 3 ऑक्सीजन परमाणु एक वलय के रूप में जोड़ दिए हमने, और ये जो इंटरमीडिएट बना इस इंटरमीडिएट को कहते हैं ओजोनोइड वलय। इस इंटरमीडिएट का नाम क्या होता है? ओजोनोइड वलय। ठीक है, तो एल्कीन के ओजोनोलाइसिस से एक इंटरमीडिएट बन गया ओजोनोइड वलय। अब इस ओजोनोइड वलय का ZnH2O से हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये बॉन्ड इस तरह टूटेगा, यानी आपको इसका ओजोनोलाइसिस का अपघटन करना है। तो ये ओजोनोइड का अपघटन करना है तो बॉन्ड इस प्रकार टूटेगा। तो यहाँ पर ये जो एक बॉन्ड हट रहा है ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा, ये बॉन्ड जो हट रहा है ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा, बीच में से ऊपर से टूट ही गया। ये ऑक्सीजन परमाणु H2O में जुड़ेगा, और यानी बाहर क्या निकलेगा? H2O2। तो रिप्लेस तो क्या हो गया? H2O2। अब आपके पास RCHO बचा, इधर CH2O बचा, यानी इधर तो फॉर्मेशन हुआ RCH, और इसके पास O बचा, तो O को कैसे लिखेंगे? डबल बॉन्ड O। भाई ये सिंगल बॉन्ड डबल क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ से जो हमने बॉन्ड तोड़ा है इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो आ गया यहाँ पर, इधर जो बॉन्ड तोड़ा है इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये आ गया यहाँ पर। तो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया और एक डबल बॉन्ड तैयार हो गया। इसी प्रकार सेम स्थिति उधर है, यानी CH2 डबल बॉन्ड हो, और ये हमारे सामने 2 एल्डिहाइड ग्रुप तैयार हो गए। एक एल्डिहाइड बिना नाम का, एक फॉर्मेल्डिहाइड है। ये जो कंपाउंड बना इस कंपाउंड को किस नाम से जानते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हमारे सामने स्थिति इस एल्कीन की ये हो गई, यानी एल्कीन की पहली रिएक्शन कंप्लीट हो गई। लेकिन अगर इस एल्कीन की रिएक्शन का दूसरा एग्जाम्पल दें तो पहले एग्जाम्पल को आप उतार लोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से उतार लेना। इस रिएक्शन का यदि दूसरा एग्जाम्पल लें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी इसको हम किस रूप में लिख दें? एथीन। तो ये एथीन हो गया, तो ये कंपाउंड CH2 हो जाएगा, और ये जो कंपाउंड है ये कैसा हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड O, यानी फॉर्मेल्डिहाइड के कितने मोल बन जाएंगे? 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। तो 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण हो गया। लेकिन यदि हमें इसमें कीटोन का फॉर्मेशन करना है तो कीटोन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं? उसके लिए तरीका क्या है? कीटोन का फॉर्मेशन करने के लिए इस एल्कीन के फॉर्मूले को मैं चेंज कर देता हूँ। इस एल्कीन के फॉर्मूले को मैंने ऐसे लिख दिया, और इस एल्कीन का नाम बन गया 2-मेथिल प्रोपीन। तो इस एल्कीन का नाम क्या बन गया? 2-मेथिल प्रोपीन। अब आपको इसको 2-मेथिल प्रोपीन का ओजोनोलाइसिस करना है, तो मेरे पास तो बोर्ड है तो मैं तो यहाँ पर चेंज कर दूंगा, यानी तीसरा उदाहरण बता रहा हूँ मैं। ये जो कंपाउंड है ये तो सेम बनेगा, ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O,
और ये फॉर्मेशन किसका हो गया, एसीटोन का। तो ये एसीटोन बन गया, मीन्स कीटोन का निर्माण हो गया। लेकिन प्रश्न ऐसे नहीं पूछा जाता। प्रश्न में या तो वो किसी एल्कीन का नाम दे देता है कि भाई 2-मेथिल प्रोपीन के प्रोडक्ट बताओ, या 2-मेथिल ब्यूटीन के प्रोडक्ट बताओ, कि ओजोनोलाइसिस से क्या प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, उसके लिए तरीका क्या है, ये पहली रिएक्शन है, मैकेनिज्म सहित कंप्लीट है। ठीक है ना। इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है वो इसलिए मैंने डायरेक्ट बताया था। और इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है, उसने मान लो हमसे ऐसा कह दिया, उसने प्रश्न ऐसे लिखा कि उस एल्कीन का नाम बताएं, उस एल्कीन का फॉर्मेशन करें या उस एल्कीन का नाम बताएं, नाम बताइए जिससे एसीटोन के 2 मोल बनते हैं। तो आपको उस एल्कीन का नाम बताना है जिससे एसीटोन के कितने मोल बनते हैं, 2 मोल बनते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल एक प्रश्न है, तो इसने हमसे कहा है कि लास्ट वाला हिस्सा दिया है, मीन्स इसने एसीटोन के 2 मोल बना दिए, C डबल बॉन्ड O, ऐसे एसीटोन के कितने मोल बता दिए, 2। ये बनने चाहिए। अब इनको बनाने के लिए किस एल्कीन का उपयोग करें हम, इस एसीटोन के 2 मोल को बनाने के लिए किस एल्कीन का उपयोग करें हम। तो एसीटोन के 2 मोल बनाने के लिए हम जिस एल्कीन का उपयोग करेंगे उसमें से ऑक्सीजन हटा देंगे। यानी एसीटोन का जो फॉर्मूला है, इस एसीटोन के फॉर्मूले को 2 बार लिखेंगे। तो दोनों बार एसीटोन हो गया, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। हमने एसीटोन का फॉर्मूला 2 बार लिखा और 2 बार लिखकर इसके ऑक्सीजन को हटा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, हो गया सीधा सा। इसका मतलब इसका नोमेनक्लेचर कर लें, 1 2 3 4, यानी 2,3 डाइमेथिल। तो इसका नोमेनक्लेचर हो गया 2,3 डाइमेथिल, ये 2,3 डाइमेथिल, और आगे हो जाएगा 2 ब्यूटीन। तो 2,3 डाइमेथिल 2 ब्यूटीन का जब ओजोनोलाइसिस किया जाएगा तो एसीटोन के कितने मोल बनेंगे, 2 मोल बनेंगे। लेकिन उसने हमें क्रिया का नाम थोड़ी दिया, कौन सी क्रिया से बना, नहीं दिया ना। देखने तो अपन खुद को समझना चाहिए कि भाई एल्डिहाइड कीटोन में फॉर्मेशन एल्कीन का किससे होता है। ठीक है ना। अगर मान लो वो एल्कोहल दे देता है यहाँ कि एल्कोहल से एल्कीन बनाओ, तो विधि पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए विधि, कि भाई एल्कोहल से बनाने के लिए 443 पर गर्म करना पड़ेगा और उसका निर्जलीकरण करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए, जिससे डायरेक्ट पता चल जाएगा आपको। इसी प्रकार एक दूसरा एग्जाम्पल है, मान लो उसने सिंपल सा कहा कि एसीटैल्डिहाइड व फॉर्मेल्डिहाइड। अब आपसे पूछ रहा है एसीटैल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों का फॉर्मेशन करो, इन दोनों का फॉर्मेशन किस एल्कीन से होता है। तो एक तो एसीटैल्डिहाइड का सूत्र है यानी CH3CHO, और दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है यानी HCHO। इन दोनों का फॉर्मेशन किस एल्कीन से होता है। तो इसका ऑक्सीजन हटा दो, इसका ऑक्सीजन हटा दो, दोनों को हटा दो और दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, सीधा सा तरीका है। यानी इसका ऑक्सीजन हटाएंगे तो ये रह गया CH3CH, ऑक्सीजन हट गई इसकी, और ये जो भाग है ये क्या बच गया CH2, तो ये हो गया डबल बॉन्ड CH2, और ये जो भाग है ये किसका बन गया, प्रोपीन का। यानी फॉर्मेशन किसका हो गया हमारे सामने, प्रोपीन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, प्रोपीन का फॉर्मेशन हो गया। तो प्रोपीन का जो फॉर्मेशन हुआ है वो एसीटैल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने के काम आएगा। यानी प्रोपीन जो है वो एसीटैल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण करेगा। ठीक है, ये तो हमारी पहली विधि हुई। तो पहले मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला जो मेथड था वो एल्कीन से था। अगर इसमें कोई और एग्जाम्पल ले, एरोमेटिक का लेना चाहे कि भाई एरोमेटिक एल्डिहाइड कैसे बनाएं, ये बेंजल्डिहाइड और एक मान लो फॉर्मेल्डिहाइड, कि भाई इनका निर्माण कैसे हो। तो वही तरीका है, इसका ऑक्सीजन हटा दो यहाँ से, इसका हटा दो, दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दो। यानी इसके अंदर ये स्थिति हो गई CH डबल बॉन्ड CH को, तो दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। बड़ा सिंपल तरीका है ये। और इसके द्वारा ये जो बना, इसका कॉमन नेम होता है स्टाइरिन। इसको किस नाम से जानते हैं, स्टाइरिन के नाम से जानते हैं। पहला मेथड कंप्लीट है।
इसके बाद दूसरे मेथड पर चलते हैं। दूसरे मेथड का नाम था एल्काइन से। दूसरा जो मेथड था नंबर 2 वो किससे था? बाई एल्काइन, यानी एल्काइन से बनाने का मेथड था। इससे बड़ी सिंपल है, इसकी विधि को कहते हैं जल्यूजन, यानी एल्काइन का जल्यूजन प्रेजेंस ऑफ Hg+2H2SO4, यानी किसकी प्रेजेंस में होती है ये अभिक्रिया? Hg+2H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। और आपको एक वाटर का अणु जोड़ना है एल्काइन के अंदर। किसी भी एल्काइन का आप सूत्र आदि देते हैं तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसके अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O को जोड़ेंगे। कौन सा नियम लगाएंगे? मार्कोनिकोव नियम लगाएंगे। लेकिन ये हमारा जो फॉर्मूला है ये किसका है? एथाइन का है। इसमें दोनों कार्बनों पर हाइड्रोजन बराबर है, इसलिए यहाँ मार्कोनिकोव नियम लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस वाले के अंदर मार्कोनिकोव नियम लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। यहाँ मार्कोनिकोव नियम नहीं लगेगा। H2O को इसके अंदर जोड़ना है तो एक पर H और एक पर OH, तो यानी CH पर H दिया तो CH2 हो गया, इस पर डबल बॉन्ड OH दिया तो ये OH हो गया, ठीक है। ये बनने वाला जो प्रोडक्ट है इसका नाम है एथीनॉल। इसका नाम क्या है? एथीनॉल। मतलब मध्य में क्या बनेगा? एल्कीनॉल। मध्य में क्या बनेगा? एल्कीनॉल। जैसे एथाइन है तो एथीनॉल, प्रोपाइन है तो प्रोपिनॉल, ब्यूटाइन है तो ब्यूटिनॉल। ये मिडिल प्रोडक्ट होगा। फिर इस मिडिल प्रोडक्ट का रीअरेंजमेंट कराना पड़ता है, यानी इसका क्या कराते हैं? पुनर्विन्यास। तो दिस कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का रीअरेंजमेंट कराना है, और रीअरेंजमेंट कराएंगे तो H यहाँ पर जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, और इसके द्वारा CH3CH डबल बॉन्ड हो, यानी एसीटैल्डिहाइड बन जाएगा। जब मैंने इस विधि को समझाया था तो एक विशेष तौर से एक बात कही थी कि एथाइन ही एक ऐसी एल्काइन है जो केवल एल्डिहाइड बनाती है, बाकी एल्डिहाइड नहीं बनता है। बाकी सभी एल्काइनें कीटोन बनाती है। क्यों? अब इसके अलावा जो भी एल्काइन का आप फॉर्मूला लोगे, नहीं, ये एक स्पेशल नोट हो गया, ठीक है ना। और नोट क्या हो गया कि एथाइन जो होती है वो सिर्फ क्या बनाती है? एल्डिहाइड बनाती है, और शेष एल्काइनें जो होती है वो सब कीटोन बनाती है। तो शेष एल्काइनें सभी क्या बनाती हैं? कीटोन बनाती है। मैंने लिखा है नीचे शेष एल्काइनें, किसको छोड़कर? एथाइन को छोड़कर। अब मैं इसको शेष एल्काइन बना दूं, ये लो मैंने उदाहरण को चेंज कर दिया और इसका नाम लिख दिया प्रोपाइन। अब इसमें मार्कोनिकोव नियम लगाना पड़ेगा आपको। क्यों? इस पर हाइड्रोजन 0 है, इस पर 1 है, तो OH किस पर जुड़ेगा? 0 वाले पर। इसका मतलब प्रोपाइन में C पर OH जुड़ेगा। तो ये जो एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, और मेरे लिए तो चेंज करना आसान है। इस उदाहरण को ऐसे चेंज कर दिया कि ये CH3C, तो ये जो कंपाउंड है इसमें C पर OH आएगा, CH पर H आएगा, यानी CH3C पर OH डबल बॉन्ड CH पर H, यानी CH2। सही जोड़ दिया मैंने, मार्कोनिकोव नियम की सही पालना हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मार्कोनिकोव का जो रूल लगा है वो बिल्कुल सटीक है। अब पुनर्विन्यास करना है आपको, जिधर से लेते हो उधर ही देना है। आप इसको दे रहे हो तो इससे ही ले लो। अरे रीअरेंजमेंट में करना क्या है? व्यवस्था करनी है, जिसको दोगे उसी से तो लोगे, पड़ोसी कोई दूसरा तो आएगा नहीं देने के लिए, ठीक है ना। जिस कंपाउंड से आप ले रहे हो उस कंपाउंड के द्वारा हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया, ये CH3 बन गया और फॉर्मेशन एसीटोन का हो गया, मतलब कीटोन का हो गया। अब इस मेथड के अंदर उल्टा तो हो नहीं सकता, यानी इस मेथड में प्रश्न उल्टा नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इस मेथड में केवल एक तो ये मिडिल पूछा जा सकता है। एक, ये क्रिया किसकी प्रेजेंस में होती है? H2SO4। या इस क्रिया में सीधा उत्तर ऐसे पूछा जाता है कि बताइए 1 ब्यूटाइन के जलयोजन से क्या बनता है। तो 1 ब्यूटाइन के जलयोजन से लड़का दिमाग लगाता है कि 1 ब्यूटाइन के जलयोजन से क्या बनता है। तो 1 ब्यूटाइन के जलयोजन से दिमाग लगाया गया ब्यूटेनेल,
ठीक है ना, क्यों, बिना स्ट्रक्चर के तो बन ही नहीं सकता है। अब हमें पता है कि 1 ब्यूटाइन से क्या बनेगा, मैंने तो कह दिया कि आप कितना भी नंबर ले लो, हमेशा ट्रिपल बॉन्ड जो होगा उसमें C पर ही OH आएगा। ये प्रोपाइन है तो प्रोपाइन में C पर ही तो OH आया है, तो 1 ब्यूटाइन से क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बनेगा, मतलब 2 ब्यूटेनॉन। अब ये अटपटा लगता है तो पेपर वाला यहाँ से यहाँ तक बड़े आराम से दे देगा कि 1 स्टेप रिएक्शन पूरा करो, आप 1 ब्यूटाइन से 2 ब्यूटेनॉन का निर्माण कीजिए और इसके मध्यवर्ती को बताइए, तो लड़का वैसे ही घायल हो जाएगा। ठीक है ना, पहली बात तो टेंशन इस बात की कि पहले तो इसका सूत्र आए, दूसरी टेंशन इस बात की कि फिर इसका सूत्र आए, और तीसरी टेंशन इस बात की है कि फिर ये मध्यवर्ती क्या बनेगा। क्यों, इसने ना इसको पूछा ना इसने इसको पूछा, बीच वाले को पूछ लिया। समझ गए, तो बीच वाले की नॉलेज होनी चाहिए। अब बीच वाले की नॉलेज तो जब होगी जब आप उसको जोड़ोगे। नहीं, अगर मैं इसमें 1 ब्यूटाइन में जोड़ता तो मेरे को तो इसके अंदर CH3 और करना था, हो जाता 1 ब्यूटाइन का फॉर्मूला, तब भी C पर ही तो जुड़ता OH। ठीक है ना, तो C पर OH समूह जुड़ता, इसका मतलब बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है। तो ये जो दूसरा मेथड है, इसमें एक तो आप कैटलिस्ट याद रखें, यानी प्रेजेंस ऑफ, किसकी उपस्थिति में होती है। दूसरा इसके 2 एग्जाम्पल याद रखें, जिसमें एक एथाइन एक प्रोपाइन, बहुत है, सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको सबका पता है कि कोई भी आयन हो, सारी आयनें कीटोन बनाएगी और जो 1 आयन होगी वो 2 ओन बनाएगी, ये कंफर्म है। और 2 आयन अगर होगी तो 3 ओन बनाएगी, एक एक बढ़ाते जाना। ठीक है ना, तो इससे दिमाग में रील क्लियर रहेगी। 1 पेंटाइन 2 पेंटेनॉन, 1 हेक्साइन 2 हेक्सेनॉन। ठीक है, अगर मान लो 3 होगी तो 4 ओन बनेगा। ठीक है ना, पर 3 आयन तक क्या है कि जो शाखा है हाइड्रोकार्बन की वो काफी बड़ी हो जाती है, इसलिए 3 आयन तक का प्रश्न नहीं देता, 1 2 का सफिशिएंट है इसके लिए। ठीक है ना, और एरोमेटिक की बात करें तो इसके अंदर एरोमेटिक का कोई ऐसा प्रश्न बनता नहीं, क्योंकि उसका कोई कॉमन नेम नहीं है एरोमेटिक में, इसलिए इसका एरोमेटिक का कोई प्रश्न बनता नहीं है। हाँ, पीछे वाले में एक एरोमेटिक का बहुत शानदार प्रश्न बनता था। पीछे की जो विधि थी, पीछे हमने विधि कौन सी पढ़ी थी अभी पहले नंबर पर, एल्कीन से, और क्रिया थी ओजोनोलाइसिस, यानी ओजोनी अपघटन, ये पढ़ी थी। इसके अंदर इसका प्रश्न बड़ा फेमस था, ये है तो कक्षा 11 का, यानी 11th क्लास का है, बेंजीन का। वो कहता है कि इसका, वो यहाँ लिख देता है कि O3 ZnO+H2O। ठीक है ना, बोले ए क्या है, और वो कहता है कि इसका करो, यानी ये जो है इसका आप ओजोनोलाइसिस करो और ए प्रोडक्ट बताओ। ठीक है ना, और ये हमें खूब दिख रहा है कि ये कौन है, बेंजीन। अब आपको डबल बॉन्ड पर ओजोन जोड़ना जिसको आता है वो इसका प्रोडक्ट बना देगा आसानी से। अब ये मेथड है तो 11th का, ठीक है ना, लेकिन काफी बार क्या है 12th में काम आ जाता है। समझ गए, अगर किसी कंपाउंड में मान लो मैं एक ही बॉन्ड देता तो बड़े मस्ती से आप जोड़ देते, वो मैं इतना सा देता और मैं इसका ओजोनोलाइसिस पूछता इस वाले का, एक बॉन्ड वाले का, तो आप बड़े मस्ती से ओजोनोलाइसिस कर देते इसका। ठीक है ना, कार्बन की संख्या भी नहीं देखते और आराम से कर देते। ठीक, तो मैं पहले एक का बताऊं फिर 3 का बताऊं। भाई पहले मुझे एक का सिखाने में आसानी होगी, डायरेक्ट मैं 3 का सिखा दूंगा तो 3 में क्या है कि खिचड़ी पक जाएगी। ठीक है ना, आप सोचोगे ये बॉन्ड कहाँ घुसा दिया, ये कहाँ लगा दिया, ये कैसे लगा दिया, तो पहले आप तसल्ली से एक का देख लो। एक बॉन्ड वाले का ओजोनोलाइसिस देख लें अपन एरोमेटिक में, तो जिससे क्या है कि पीछे की चीज भी रिमाइंड हो जाएगी। एक बॉन्ड वाला ये है और इसका हमें ओजोनोलाइसिस देखना है। ठीक, दोनों तरीके हैं, डायरेक्ट भी है, ठीक है ना, आप बनाकर भी देख सकते हो, मैं बनाकर ही बता देता हूँ इसको। तो कार्बन की स्थिति आपको सबको पता है कि ये C है, कार्बन में ये भी C है, 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 इससे बहुत शानदार कंपाउंड बनेगा। ठीक है ना, और वो ऑक्सीडेशन में आगे भविष्य में काम आएगा। समझे बात को, दिमाग दौड़ाने की इसमें इतनी आवश्यकता नहीं है। ये C है,
ये CH है, ये CH है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये कंपाउंड CH2 है, ये कंपाउंड CH2 है। इतना मैंने लिखा तो पूरा सही लिखा है, ठीक है ना। इसके अंदर हमें जोड़नी किसको है, O3 को। O3 को इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ तक का जो कंपाउंड है CH, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2 और ये CH, क्योंकि डबल बॉन्ड हटाएंगे उस जगह से। डबल बॉन्ड जब हटा देंगे तो इसको ऐसे जोड़ा जाएगा और ये ऐसे जुड़ गया। ओजोन जोड़ दी। अब ओजोन जोड़ने के बाद होता क्या है, ऐसे अपघटन हो गया, ये अपघटन। और ओजोन जोड़ने के बाद जब अपघटन होता है इसका, तो आप तो ये देखो इसमें से O जा रहा है, भले सब यूं की यूं है। अब आप तो अपनी स्टार्टिंग देखो कहाँ से होगी, सारी भले खुल गई इसकी। एक कंपाउंड जो बना सीधा बन गया, कैसे, आपने बॉन्ड यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से टूट गया, ये सब निकल गया, ये टूट गया। अब आप देखो CHO, ये CHO, अब CH2 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 CHO। नहीं, इसका मतलब आपने शुरुआत कहाँ से करी, CHO, और CHO के बाद CH2 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 और लास्ट में भी क्या बचा, CHO, ये बचा। कोई इसको ऐसे नहीं लिखता, ऐसे लिखना चाहता है तो भाई लो। ये हो गया CHO और ये भी हो गया CHO, बन गया कंपाउंड। अब इसमें CH2 कितनी बार आया, 4 बार, 4 बार आया, CH2 4 बार आया। अब मैं तो इसको शॉर्ट में भी लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख दूँ, CH2 आया 4 बार, एक CHO और दूसरा भी CHO। अरे ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, सब वही है, ठीक है ना, इसमें कोई फर्क नहीं है। अब आपको एक बॉन्ड का तोड़ना सिखा दिया, जब भले में एक बॉन्ड होता है तो कैसे टूटता है, ठीक है ना। भले में एक बॉन्ड होता है तो ऐसे टूटता है, ये बन गया ये कंपाउंड, ठीक। इसका शानदार नाम इसलिए है, ये जो कंपाउंड है इसमें 1 2 3 4 5 6, इसके ऊपर की ये जो कंपाउंड है इसमें एक शानदार नाम है इसका। कैसे, इस O को जब OOH कर देते हैं, OOH कर देते हैं, और एल्डिहाइड ऐसे हो जाता है ऑक्सीडेशन से। जब इसको COOH कर देते हैं तो इसको एक नाम देते हैं, उसको कहते हैं ADP कम्ल। कौन सा अम्ल कहते हैं, ADP कम्ल। और एक पॉलीमर में काम आता है, नायलॉन 66 यानी नायलॉन 66 को बनाने के काम आता है, ठीक है ना। और ADP कम्ल का सूत्र यहाँ से पैदा हो गया, नहीं, इसका मतलब ये ADP का एल्डिहाइड हो गया, ठीक है ना। क्योंकि हमने कहा था कि भाई एक एसिड हटा दो और एल्डिहाइड लगा दो, तो ADP एल्डिहाइड कॉमन नेम ऐसे ही होगा ये, ठीक है ना। बस ये है कि ये इतना काम नहीं आता, इसलिए क्या है कि जानकारी में नहीं है। अब इसी बेस पर हमारा टारगेट तो ये था कि हम बेंजीन का करना चाहते थे कि भाई बेंजीन का क्या होगा। अब बेंजीन का समझने के लिए बड़े आसान तरीका है, ये आपकी बेंजीन हो गई, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। और इस बेंजीन को कोई लड़का ऐसे भी लिख देता है कि भाई CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, हो गया ये, ठीक है। अब आप कहें तो इसको डायरेक्ट बताएं कितने डबल बॉन्ड है इसमें, 3 बार डबल बॉन्ड है। किससे तोड़ना है, ओजोन से। कितनी काम आएगी, 3 मोल। पहले तो ये ध्यान रखें, ओजोन कितनी काम आएगी, 3 मोल काम आएगी। एक बार में प्रोडक्ट बना दें, एक बार में बना दें तो तीनों डबल बॉन्ड एक बार में हटा दो, तीनों डबल बॉन्ड एक बार में, ये हटा, ये हट गया, ये हट गया, सब पर ऑक्सीजन ठोक दो, इस पर ठोक दी, इस पर ठोक दी, इस पर ठोक दी, इस पर ठोक दी, इस पर भी ठोक दी, इस पर भी ठोक दी,
3 बन गए अलग अलग, सीधा हो गया, यानी CHO कितनी बार बना, 3 बार बना, 3 बार बना, यही तो चाहिए हमें, इसी से मतलब है। और ये 3 बार बना, इसको किस नाम से जानते हैं, ग्लाइऑक्सेल। किस नाम से जानते हैं इसको, ग्लाइऑक्सेल। तो आपको ध्यान रहेगा कि बेंजीन का जब ओजोनोलाइसिस किया जाता है तो कितने मोल से होता है, बेंजीन का तो 1 मोल होता है, ओजोन का 3 मोल होता है, 3 मोल ग्लाइऑक्सेल बनता है। ठीक है ना। इस पर क्या मोल का प्रश्न भी बन सकता है, जैसे मोल कंसेप्ट आपके है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में मोल कंसेप्ट भी बन सकता है। क्यों मोल कंसेप्ट इसलिए बन सकता है, उसने फॉर्मूला ऐसे लिखेगा मोल कंसेप्ट में C6H6 प्लस लिखेगा O3, दिमाग यहाँ पर चलाओगे वो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देगा C2H2O2, तो वो यहाँ लिख देगा C2H2O2 और इसके आगे कितना लिख देगा 3। ठीक है ना। अब आप नजर दौड़ाते ही रहो इसके अंदर, नहीं क्यों, क्योंकि उसने तो स्थिति में H2O लिया था और H2O लेकर उसने क्या भी निकाला था, H2O2 भी निकाला था। कितनी बार, 3 बार निकाला था। तो 3 बार उसने तो H2O2 भी निकाला था, लेकिन वो इस रिएक्शन में मेंशन थोड़ी है, नहीं है ना। उसने तो अपनी रिएक्शन बिल्कुल सही लिखी है। कैसे, कभी कभी हम जब किसी का दहन करते हैं तो उसकी रिएक्शन को ऐसे नहीं लिख देता CH4 + O2 और इक्वल टू CO2 + H2O, लिख देता है। वो क्यों करेगा, संतुलित आपको करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके अंदर मोल का प्रश्न कैसे बन जाता है, वो कह देगा ये 72 ग्राम है। ठीक है ना। इसकी मात्रा कितने ग्राम है, 72 ग्राम है मान लो, तो बताइए ये कितना काम में आएगा। ठीक है ना। उदाहरण के लिए 72 ग्राम मैंने ली भाई, इसका 78 होता है, तो 78 के लिए जब आप निकाल लोगे तो 72 के लिए निकालने की कौन सी बड़ी बात है। चूंकि 78 के लिए इतना, इसलिए 1 के लिए इतना, 72 के लिए इतना। ठीक है ना। तो कंसेप्ट तो कहीं भी नहीं जाएगा, यानी सीधा है। उसके लिए पर आपको इसको पूरा बैलेंस करना पड़ेगा ना, कि ये ओजोन यहाँ कितनी मोल होगी, 3 मोल। अब 3 कितने हो गए, 9 हो गए, 9 ऑक्सीजन हो गई हमारे सामने। एक ऑक्सीजन 16 होती है तो 16 9, ठीक है ना। ये 4 हो गए, 144 होते हैं। यानी कहने का मतलब 144 ग्राम ऑक्सीजन ओजोन काम आती है, यानी ऑक्सीजन काम आती है। ठीक है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पर 78 ग्राम जब बेंजीन होती है तो कितनी काम आती है, 144, तो 72 ग्राम के लिए कितनी आएगी आप निकाल सकते हो। ठीक है ना। मोल बनाना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 78 ग्राम में 1 मोल बनता है, 72 में कितना बनेगा, तो 72 जो भी होगा वो बनेगा, उसमें कौन सी दिक्कत आ रही है। ठीक है ना। तो समझाने का मतलब ये था कि काफी बार जब टिपिकल बनाता है प्रश्न को तो वो इसको ऐसे बना सकता है, कोई जरूरी नहीं वो टॉपिक यहीं से ही चले, नहीं। तो चलो अपने टॉपिक पर आए हम। हमारे सामने 2 विधियां हो गई। ठीक है ना। सीधा बेंजीन का आप डायरेक्ट याद रखोगे, बेंजीन जो है उसका सीधे आप याद रखोगे बेंजीन का, कि बेंजीन का जब ओजोनोलाइसिस होता है तो कौन सा कंपाउंड बनता है, ग्लाइऑक्सेल बनता है। कितने मोल बनता है, 3 मोल बनता है। ठीक है। अब सीधे आप बेंजीन का तो आपको याद ही रखना है। इसके बाद बनाने का तीसरा मेथड जो आया, बनाने का तो तीसरा मेथड आया नंबर 3। तीसरी जो विधि आई वो विधि थी एल्कोहल से। बनाने की तीसरी विधि किससे थी, एल्कोहल से, बाय एल्कोहल। एल्कोहल से बनाने के 2 मेथड थे, एक तो विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रेशन, और नंबर 2 बी नंबर पर था ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण। ठीक है। ये मेरे जितने भी वीडियो हैं आप इन वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इनका फ़ायदा लेने का प्रयास करें। ठीक है ना। और जो चीज़ समझ में नहीं आती है तो कुछ विद्यार्थियों के पास तो मेरा फ़ोन नंबर है, आप फ़ोन पर समझ सकते हैं।
ठीक है ना, पूछ सकते हैं, ठीक है। और अधिक से अधिक प्रयास करें। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसमें एल्कोहल से चल रहा है, और एल्कोहल से बनाने के कितने मेथड हैं? 2, एक विहाइड्रोजनीकरण और एक ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। दोनों विधियों में सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए कि विहाइड्रोजनीकरण किससे होता है? Cu 573 केल्विन पर होता है। ऑक्सीकरण किससे होगा? CrO3 से होगा। वैसे क्या है, ऑक्सीडेंट रिएजेंट बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिलहाल तो CrO3 काम में ले रहे हैं। नहीं, समय आने दो, जितने भी ऑक्सीडेंट आएंगे उनका और पता लगाएंगे, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी में मैक्सिमम सारे ऑक्सीडेंट आ जाएंगे काम में, ओपन और सब आ जाएंगे काम में। तो तब की तब सोचेंगे फिलहाल कौन सा ऑक्सीडेंट काम में लेंगे? CrO3 काम में लेंगे। रिएक्शन किससे होगी? एल्कोहल से होगी। तो सबसे पहला जो एल्कोहल है RCH2OH, यानी जिस एल्कोहल को काम में लेते हैं वो क्या होता है? 1 डिग्री एल्कोहल होता है। और दूसरा जो एल्कोहल होता है वो होता है 2 डिग्री एल्कोहल। यानी 1 डिग्री एल्कोहल जो होता है इसका विहाइड्रोजनीकरण कर देते हैं Cu 573 केल्विन पर। तो एक हाइड्रोजन इसका हटा दो, एक इसका हटा दो, एक इसका और एक इसका, हाइड्रोजन निकाल दो RCHO। एक हाइड्रोजन C का और एक हाइड्रोजन O का हटाना है, निकालना है। तो हाइड्रोजन जब निकालेंगे तो कहाँ गया ये? H2 पर O नहीं आएगा। O जब आएगा जब ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? विहाइड्रोजनीकरण। तो सिर्फ हाइड्रोजन निकलता हुआ दिखना चाहिए। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा, यानी RR-C डबल बॉन्ड, ठीक है। तो 1 डिग्री एल्कोहल के भी हाइड्रोजनीकरण से एल्डिहाइड बन गया। 2 डिग्री एल्कोहल के भी हाइड्रोजनीकरण से क्या बन गया? कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन है, ये कीटोन का फॉर्मेशन है, समझ गए। अब इसके अंदर यदि हमें इसी क्रिया को ऑक्सीडेशन की बनानी है तो थोड़ा सा अंतर करना है। यहाँ CrO3 करना है, H2 करना है, इधर भी क्या करना है? CrO3 करना है, H2 करना। अब इसमें ऑक्सीजन कहाँ से आ गई? ऑक्सीडेंट ने दे दी ना भाई। इसका हाइड्रोजन निकाल के इस ऑक्सीडेंट ने अपनी ऑक्सीजन दे दी। क्यों देगा ये भाई? सिंपल सी बात है, ये ऑक्सीडेंट है, इसमें Cr की वैलेंसी कितनी है? +6 है। अब ये +6 से कम होना चाहिए ना, क्योंकि ऑक्सीडेंट जो होता है, ऑक्सीकारक जो होता है, वो खुद का रिडक्शन करता है, खुद का अपचयन करता है। तो खुद का अपचयन कब करेगा? जब अपने में से नेगेटिव को बाहर निकालेगा। अपने में से नेगेटिव को बाहर निकालेगा तभी तो होगा। तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि इसमें से ऑक्सीजन निकलेगी भाई, ठीक है। तो ऑटोमेटिक इसकी वैलेंसी कम हो जाएगी। जैसे KMnO4 होता है, उसका भी काम यही होता है, ठीक है ना। फिलहाल तो आपके सामने स्थिति है। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाता है? इसमें बुक के अंदर NCERT ये कहती है कि पहले तो उसने सीधा सा दिया कि NCERT में सीधा लिखा कि भाई प्रोपेनॉल या ब्यूटेनॉल, उसने सीधा लिखा कि बताइए किस अभिकर्मक का उपयोग करें, कौन से रिएजेंट का उपयोग करें? ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनेल। उसने कहा कि ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनेल बनाने के लिए किस रिएजेंट का उपयोग करें, किस अभिकर्मक का उपयोग करें। अब इसके अंदर दोनों में से किसी भी एक अभिकर्मक को लिख सकते हैं हम। या तो किसका उपयोग करो, CrO3 का या Cu 573 केल्विन का। ये तो आपके NCERT का प्रश्न है नहीं, पर वैसे हमें जबानी याद रहना चाहिए। कोई भी क्रिया कहीं से भी शुरू हो, कहीं भी खत्म हो, उसकी शुरुआत, उसका एंड सब कुछ हो जाना चाहिए उसमें, ठीक है ना। उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा बीच में एक। फिलहाल तो आपके सामने ये है, आपने इसका उत्तर दे दिया, CrO3 या Cu 573 केल्विन का उपयोग कर ले, आपका उत्तर आ जाएगा। नहीं, ये तो इसकी स्थिति है, बाकी और इसके अंदर कोई ऐसा कुछ पूछने के लिए है नहीं। इसके अंदर नाम से है, तो नाम से तो जब आएगा जो नाम के प्रश्न ये रहा, ठीक है ना। अब जहां से आप केमिस्ट्री की शुरुआत करते हो वहां से इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएं। प्रश्न के तरीके को यदि बदलते हैं तो केमिस्ट्री की शुरुआत एक छोटे से कंपाउंड से होती है, CH4 से। सारी दुनिया जानती है इसको, किस नाम से जानते हैं? मेथिल, ठीक है ना। इससे बनाते चलो, जितना बन सके उतना बनाते चलो, ठीक है, रुकना नहीं चाहिए, नॉन स्टॉप। CH4 है, सबसे पहले लिखा Cl2H, ये एल्किल हैलाइड में पार्ट है, हाइड्रोजन हटाओ, Cl लगाओ, तो इसके अंदर बन गया CH3Cl।
हाइड्रोजन हटा दिया, Cl लगा दिया, हो गया कंप्लीट। इसके बाद इसके अंदर यहाँ पर आ गया जलीय KOH, NSR अभिक्रिया हो गई जलीय KOH से, और ये कंपाउंड बन गया CH3OH, यानी अल्कोहल बन गया। अब ये अल्कोहल बनने की क्रिया भी ध्यान दो पीछे से, ये मैंने अभी पढ़ाया है। यहाँ पर मैंने लिख दिया CrO3, कितने कार्बन का अल्कोहल है? एक कार्बन का अल्कोहल है। इस एक कार्बन के अल्कोहल के अंदर एक कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, यानी मैंने कहा था एक हाइड्रोजन C से एक O से हटा दो, आप तो अपना काम कर दो, CH2 डबल बॉन्ड हो गया ये। या इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं SCHO, फॉर्मेल्डिहाइड, बात एक ही है। फिर किसी ने कहा नहीं साहब मजा नहीं आया, इसका फिर कराओ, लो साहब फिर करा दो, फिर CrO3 ले लो। पर किसी ने कहा नहीं साहब ये तो 2-3 स्टेप में जा सकता है, किसी ने कहा साहब मजा नहीं आया, इसको तो RMGH से कराओ, लो भाई RMGH से करा दो। क्यों? अब इसके रास्ते बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है ना। जिसने कहा इससे करा उसको तो मैंने उत्तर दे दिया कि भाई 1 मोल का एल्डिहाइड 1 मोल का अम्ल बना देगा ऑक्सीडेशन से, क्योंकि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से अम्ल बनता है। लेकिन जिसने कहा कि RMGH से कराओ, उसका उत्तर मैं क्या दूं? उसका उत्तर वो देगा जिसने अल्कोहल बनाने की विधि पढ़ी है। अल्कोहल बनाने की विधि पढ़ी है तो इसका आंसर होगा RCH2OH, यानी ये किसका फॉर्मेशन होगा? 1 डिग्री अल्कोहल का होगा, ठीक है ना। फिर इसके आगे वो ले गया कि साहब इसको PCl5 से कराओ, PCl5 का नियम है OH हटाओ Cl लगाओ, ठोक दो CH2Cl, नहीं। फिर इसके बाद आगे कहा किसी ने कि साहब इसकी क्रिया KCN से कराओ, तो KCN में क्या है? वही NSR अभिक्रिया हैलाइड की, हैलोजन हटाओ CN लगाओ, यानी इसका मतलब RCH2Cn लगाओ, ये लगा दिया। अभी हमने एल्डिहाइड कीटोन के भाग में पार्ट में विधि पढ़ी थी, स्टीफेन रिएक्शन उस दिन मैंने समझाई थी, SnCl2HCl। किसी ने कहा इसका स्टीफेन कराओ, पर पूर्ण स्टीफेन कराओ, क्योंकि उसने नीचे लिख दिया 4H, कितना H लिख दिया? 4H लिख दिया, मतलब पूरा कराना है, यानी 2 हाइड्रोजन C को और 2 हाइड्रोजन N को देने हैं। इसका मतलब RCH2NH2, 4H आ गए काम में, ठीक है। फिर उस विद्वान ने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, नाइट्रस एसिड से 0 डिग्री पर होती है। हमने विद्वान की बात मानी, उसने कहा तो इसका नियम सीधा सा है, एलिफेटिक जब होती है एमीन तो OH लगाती है, एरोमेटिक होती है तो एजोनियम बनाती है, इसलिए इसमें RCH2OH लगेगा, ये एरोमेटिक। अब आप सोचिए जहां से लाए थे वहीं पर पहुंचा दिया वापस, ठीक है ना। अब आप चाहें तो इसको और आगे ले जा सकते हैं, यानी नॉन स्टॉप चल सकते हैं। आप एल्केन वाले पार्ट से इस एल्केन के पार्ट को सब जगह जोड़ सकते हैं। हमने जो अभी विधि पढ़ी थी वो विधि तो ये है, छोटा सा हिस्सा है, कम से कम देखने से ये तो याद होता है कि गुरुजी ने हाइड्रोजन हटा रखा है, Cl लगा रखा है, तो ये तो याद होता है कि जब क्लोरोनीकरण क्रिया होती है, क्लोराइजेशन क्रिया होती है, तो हाइड्रोजन हटाते हैं Cl लगाते हैं। देखने से ये तो पता चलता है, देखने से कुछ चीज़ याद तो होती है। Cl हटाया, OH लगाया, OH हटाकर एल्डिहाइड लगाया, एल्डिहाइड से अम्ल बनाया, और कोई कह देता कि अम्ल की क्रिया कराओ, तो अम्ल की तो बड़ी फेमस क्रियाएं हैं। अगर मैं इस अम्ल को बढ़ाता तो ये तो और भी आगे बढ़ जाता, ठीक है। तो आज मैंने कुल 3 विधियां समझाई है। पहली विधि समझाई है एल्कीन से, दूसरा मेथड समझाया है एल्काइन से, तीसरा मेथड समझाया है एल्कोहल से। तो आप पहले इन तीनों मेथडों को याद रखें, ठीक है ना। तो तीनों बनाने की विधि हो गई है पूरी, नहीं उदाहरण सहित हो गई है, ठीक है ना। अगला मेथड देखेंगे